पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध अब पूरे लगातार और फैलता दिखाई दे रहा है। कहीं इजराइल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे। तेल अवीव और रामला में मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर दिखाई दिया, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक की खबर भी सामने आई है। वहीं ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। इस बीच इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए। यह जंग अब 16वें दिन में दाखिल हो चुकी है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार्ग पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया है और अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए और बढ़ा दिए। जंग की यह 12 तस्वीरें जंग के हालिया हालात बयां कर रही हैं। तो वहीं महायुद्ध के 16वें दिन बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए, वो अभी किसी सीजफायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाका तबाह कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है। देखिए, जिंदा भी हैं। हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके जैसे देशों को अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कह दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ये सभी देश अपने जंगी जहाज
हॉर्मुज़ भेजें ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की कड़ी निगरानी करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट भी कर सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में इस जंग की शुरुआत ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम संवर्धन को बंद करे और अपनी मिसाइल कैपेसिटी को घटाए। लेकिन जब ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में इस जंग को शुरू करने के लिए अमेरिका कई दिनों से तैयारी में जुटा था। ईरान के पास समंदर में उसके धाकड़ युद्धपोत तैनात हो गए थे, उसके घातक B-2 बॉम्बर भी तैनात हो गए थे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिकी सेना को यह लग गया कि इस जंग में फौरन जीत पाना भी उतना आसान नहीं है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यही है कि ईरान अपने संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाए, तभी उससे कोई बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका किन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार होगा। तो वहीं ईरान वॉर के बीच सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई ईरानी महिलाएं हाथों में राइफल लिए नजर आ रही हैं और दावा कर रही हैं कि अगर इजरायल या अमेरिका जमीन पर हमला करते हैं तो वे भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सवाल है, क्या ये सच में युद्ध के लिए तैयार महिला ब्रिगेड है या फिर यह सिर्फ युद्ध के दौर में फैलाया जा रहा एक प्रोपेगेंडा? देखिए। ईरान वॉर में उतरी महिला ब्रिगेड। AK-47 के साथ सड़कों पर ईरानी महिलाएं। जंग के लिए हथियार बंद प्रदर्शन। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया। ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कई महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वे भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। इन रैलियों में अक्सर बासिज और IRGC से जुड़ी महिला इकाइयों की मौजूदगी देखी जाती है। इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि